कभी सोचा है कि एक जंगल या समंदर, यहाँ तक कि एक छोटा सा तालाब भी, ये सब एक मुनज़्ज़म दुनिया की तरह कैसे काम करते हैं? दरअसल आज हम इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने वाले हैं, जिसे साइंस की ज़ुबान में इकोसिस्टम कहते हैं। ये वो निज़ाम है जो हमारे सैयारे पर जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। तो आइए मिलकर इस दिलचस्प दुनिया की गहराई में उतरते हैं। इकोसिस्टम को समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत तस्वुर है। इसे कहा जाता है जिंदगी का बुलबुला। जरा सोचिए कितना दिलचस्प है ये। एक ऐसा बुलबुला जिसके अंदर जानदार और बेजान चीजें सब एक दूसरे के साथ मिलकर जिंदगी को कायम रखती हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि इस खूबसूरत से बुलबुले के अंदर आखिर है क्या? वो कौन सी चीजें हैं जो मिलकर इस नाजुक तवाज़ुन को बनाए रखती हैं? चलें जरा इस बुलबुले के अंदर झांक कर देखते हैं कि क्या चल रहा है। देखें, हर इकोसिस्टम बुनियादी तौर पर दो हिस्सों से मिलकर बनता है। ये दोनों हिस्से अलग जरूर हैं, लेकिन एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। समझें कि एक है अदाकार यानी जानदार, और दूसरा है वो स्टेज जिस पर ये अदाकार अपना किरदार अदा करते हैं, यानी बेजान माहौल। तो एक तरफ है हमारे अदाकार यानी बायोटिक अज्जा, इसमें सब कुछ आ जाता है, पौधे, जानवर और वो छोटे छोटे जानदार जो हमें नजर भी नहीं आते। और दूसरी तरफ है हमारा स्टेज यानी एबायोटिक अज्जा, इसमें शामिल हैं हवा, पानी, मिट्टी। जब ये अदाकार और स्टेज एक साथ काम करते हैं ना, तब जाकर एक इकोसिस्टम मुकम्मल होता है। अच्छा, तो इन जानदारों के बीच तवानाई का सफर कैसे होता है? ये बहुत ही दिलचस्प चक्कर है। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स यानी पौधे, जो सूरज की रोशनी से अपनी खुराक खुद बनाते हैं। फिर बारी आती है कंज्यूमर्स की, जो इन पौधों को या फिर दूसरे जानवरों को खाकर तवानाई हासिल करते हैं। और आखिर में जब ये सब जानदार मर जाते हैं तो डीकंपोजर्स यानी फंजाई और बैक्टीरिया अपना काम करते हैं। वो इन्हें वापस ग़िज़ाई अज्जा में बदलकर मिट्टी में मिला देते हैं। ये तो तवानाई और मादे का एक मुकम्मल रिसाइकलिंग सिस्टम है ना? तो इकोसिस्टम सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता, बिल्कुल नहीं। हमारे सैयारे पर तो उनकी हैरत अंगेज इकसाम भरी पड़ी हैं, खुश्की पर भी और समुंदर में भी। आइए जरा इन मुख्तलिफ दुनियाओं का एक छोटा सा टूर करते हैं। खुश्की की बात करें तो यहाँ हमें कई तरह की दुनियाएं मिलती हैं। कहीं घने जंगलात हैं तो कहीं वसी घास के मैदान, कहीं तपते हुए सहरा हैं तो कहीं बुलंद बाला पहाड़। और जाहिर है हर जगह का माहौल, मौसम और वहां रहने वाले जानदार बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन एक सवाल है, हमारे सैयारे का सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है? अंदाजा लगाएं। जी हां, वो है समुंदर। जमीन की 71% सतह पानी से ढकी हुई है। जरा सोचें, ये इतनी बड़ी, इतनी गहरी दुनिया है कि हम आज भी इसके राजों को पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं। समंदर के अलावा मीठे पानी की भी अपनी अलग दुनियाएं हैं। इनको हम मोटे तौर पर 3 अक़साम में बांट सकते हैं। एक है लैंटिक, मतलब ठहरा हुआ पानी जैसे झीलें और तालाब। दूसरी किस्म है लोटिक, यानी बहता हुआ पानी जैसे दरिया और नदियां। और तीसरी किस्म है वेटलैंड्स, यानी दलदली इलाके जो जिंदगी से बिल्कुल भरपूर होते हैं। तो ये जो इकोसिस्टम में जिंदगी का सारा खेल चल रहा है, इसके कुछ उसूल भी तो होंगे, है ना? इन उसूलों को समझने का एक बेहतरीन तरीका है इकोलॉजिकल पिरामिड्स, यानी जिंदगी के अहराम। अब ये इकोलॉजिकल पिरामिड क्या चीज़ है? ये दरअसल एक ग्राफिकल शक्ल है, एक चार्ट की तरह, जो हमें मुख्तलिफ जानदारों के बीच का रिश्ता दिखाता है। मतलब फूड चेन में कौन किस लेवल पर है, कौन किसको खाता है। हर लेवल को हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, और ये हमें बताता है कि तवानाई एक जानदार से दूसरे तक कैसे पहुंचती है। पिरामिड की पहली किस्म है पिरामिड ऑफ नंबर्स। ये बहुत सादा सा उसूल है। सबसे नीचे यानी बुनियाद में प्रोड्यूसर्स होते हैं, लाखों करोड़ों पौधे। फिर इनको खाने वाले यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स, तादाद में इनसे कम होते हैं। और फिर सबसे ऊपर इनका शिकार करने वाले यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और भी कम रह जाते हैं, बिल्कुल एक पिरामिड की तरह। फिर आती है दूसरी किस्म, पिरामिड ऑफ बायोमास। यहाँ हम तादाद नहीं गिनते, बल्कि हर लेवल पर मौजूद जानदारों का कुल वजन यानी बायोमास देखते हैं। तो अगर आप एक जंगल के सारे पौधों को तोलें ना, तो उनका वजन उन्हें खाने वाले तमाम जानवरों के कुल वजन से कहीं ज्यादा होगा। और आखिर में है सबसे अहम पिरामिड, पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये तवानाई के बहाव को दिखाता है। और यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन बात सामने आती है। जब कोई जानदार किसी दूसरे को खाता है ना, तो सिर्फ 10% तवानाई ही अगले लेवल तक पहुंचती है। सिर्फ 10%। बाकी 90% तवानाई ज़ाया हो जाती है। यही वजह है कि फूड चेन में सबसे ऊपर मौजूद शिकारियों के लिए बहुत कम तवानाई बचती है। अच्छा, इकोसिस्टम कोई पत्थर की लकीर नहीं होते। ये जामिद नहीं है। ये वक्त के साथ बदलते हैं, कभी तबाह होते हैं और फिर से जन्म भी लेते हैं।
आइए देखते हैं कि ये दोबारा जन्म लेने का अमल, जिसे इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, आखिर होता कैसे है। इकोसिस्टम की बहाली के ना दो बड़े तरीके हैं। एक है प्राइमरी सक्सेशन। ये तब होता है जब जिंदगी बिल्कुल एक बंजर जमीन पर शुरू होती है, जहां पहले कुछ नहीं था। सोचें, जैसे किसी आतिशफशां का ठंडा लावा। और दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन। ये तब होता है जब कोई बना बनाया इकोसिस्टम तबाह हो जाए, जैसे जंगल में आग लगने से, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को दोबारा बहाल करे। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल, इकोसिस्टम का असल काम क्या है? अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये हमारे सैयारे के लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हैं। यही तवानाई को मुनज़्ज़म करते हैं, ग़िज़ाई अज्जा को रिसाइकिल करते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि ज़िंदगी का ये नाजुक तवाज़ुन हमेशा कायम रहे। तो यहाँ एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है। अगर इकोसिस्टम खुद को दोबारा पैदा कर सकते हैं, तो फिर इस पूरी कहानी में हमारा किरदार क्या है? क्या हम वो किरदार हैं जो इस निज़ाम को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, या वो जो इसकी बहाली में इसका साथ दे रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर तलाश करना है।